अपने मूल से अलग हटकर तुम पुष्पित पल्लवित नहीं हो सकते। माता पिता को शब्दों से अपमानित करना ये हमारी संस्कृति कभी रही नहीं है, लेकिन हम पे लोगों का प्रभाव रहा, उसका ये दुष्परिणाम आया। और उस दुष्परिणाम की वजह से हुआ क्या कि माताएं अपने प्रति हीन भावना से भर गई। और जब आप अपने प्रति हीन भावना रखेंगे तो आप पुरुष की कार्बन कॉपी बनने की चेष्टा करेंगे। ऐसा ही हुआ ना। पुरुष की कार्बन कॉपी बनना तो कोई बड़ी बात नहीं है, किसी की कार्बन कॉपी बनना। पर कार्बन कॉपी बनने की कोशिश क्यों है? क्योंकि अपने अस्तित्व के प्रति गौरव नहीं है। ऐसे वातावरण का निर्माण हुआ और उसी भावना में से बेटियां कोख में मारी जाने लगी। कचरे पेटियों में कन्या भ्रूणों को जो है कोख से नोच नोच कर फेंका जाने लगा। और इसमें स्त्रियों की ज्यादा भूमिका रही। स्त्री को स्त्री ने अपमानित किया, स्त्री को स्त्री ने ही धरती पे आने से रोका। शायद पुरुषों को इतना ज्यादा ख्याल हो या ना हो, जन्म के साथ ही पूछा जाता है क्या हुआ, संतान आई है, पुत्री हो या पुत्र, मातृत्व खिला है, इससे बड़ा और सौभाग्य भला कैसे हो सकता है। मैंने ऐसी कन्या भ्रूणों के रुदन सुने। मैंने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा दीदी माँ कन्या भ्रूण हूं। माँ ने कोख से नोच के कचरे की पेटी में फेंक दिया। माँ जन्म देती तो मैं भी लता बनकर संगीत की दुनिया में छा जाती, कल्पना बनकर अंतरिक्ष में समा जाती। अगर मेरी माँ मुझे जन्म देती तो मैं देशद्रोहियों के सीने पर पैर रखकर माँ भारती की आरती उतार लेती। मेरी माँ मुझे जन्म देती तो मातृभूमि के कण कण की सेवा का मुझे अवसर मिल जाता। तुम कुछ करोगी दीदी माँ? मैंने कहा हाँ करूंगी, घर घर जाऊंगी, अलख जगाऊंगी, भारत की स्त्री को उसके होने की महिमा बताऊंगी। दुनिया कहती है कि क्यों ऋतंभरा, ग्रंथ तो पुरुषों ने रचे हैं, स्त्री ने तो कुछ नहीं रचा। तो मैं कहती हूं कि उन सदग्रंथों को रचने वालों की रचना मां कर देती है। इससे बड़ी रचना और क्या हो सकती है? अगर धरती पर ईश्वर को भी आना होता है ना, तो किसी ना किसी मां की कोख का आश्रय लेना होता है। लोग कहते हैं कि पाप बढ़ेगा तब भगवान आएंगे। पाप में इतनी ताकत नहीं है कि वो भगवान को आकर्षित करे। ईश्वर को आने के लिए तो कौशल्या और दशरथ जैसे माता पिता चाहिए, देवकी और वसुदेव जैसे माता पिता चाहिए, अंजनी जैसी किसी माता की कोख चाहिए, तब आंजने आएंगे ना।